मैं तुम्हारे साथ एक रात की शादी करूंगा और सुहागरात के बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा। बंद करो अपनी ये बेहुदी बकवास। लगता है शक्तियों के साथ साथ तुम अपने होश भी खो चुके हो। शक्तियाँ खोने से पहले मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तुम वो सब पहले ही खो चुके हो ध्रुव। और सुहागरात के बाद मैं तुम्हें भी खो दूंगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हासिल कर लूंगा। जबान संभाल कर ध्रुव, जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। अच्छी तरह जानता हूँ, मैं मैसेडोरिया के उस हसीन दिलरुबा लारा से बात कर रहा हूँ जो अपनी शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपने एकलव्य बनने पर बड़ा घमंड है। हाँ है मुझ में घमंड। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियाँ पाली और अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। लारा! यूं ध्रुव ने एक रात की शादी की बात करी लारा से। आप ये सब चंद मिनटों में फ्री में सुन सकते हैं। मैं तुमसे एक दिन की शादी करूंगा और शादी के दूसरे दिन ही... संभाल कर ध्रुव, तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं मैसेडोरिया के उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपने इस शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है। हाँ है मुझ में घमंड ध्रुव। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियाँ पाली और आज मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। आज शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी होने वाली बीवी लारा ने अपमान किया। ध्रुव के पिता अरेंद्र ने लारा से अपना रुख बदलने को कहा। लारा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया के सामने हमारी इज्जत उछाली जाएगी। राजा अरेंद्र, तुम्हारे कमजोर बेटे की कमजोरी का कारण तुम भी हो और ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से ध्रुव की माँ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला को प्रकट कर लारा के ऊपर हमला किया। ये लड़का कमजोर का कमजोर ही रह गया। लगता है इसके साथ भी वही होने वाला है जो इसकी माँ के साथ हुआ था। लारा का बार बार ध्रुव की माँ का जिक्र उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था ध्रुव की माँ के साथ? ध्रुव समझ चुका था कि लारा की एकलव्य रैंक की शक्तियों से अभी मुकाबला करना उचित नहीं होगा। इसलिए जाते जाते ध्रुव ने लारा को चुनौती देते हुए कहा, 3 साल बाद इसी शक्ति स्थान पर मैं तुम्हें हराकर बनूंगा एकलव्य। पर सबको पता था जो ध्रुव इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या ही करेगा। ध्रुव मैसेडोरिया की उस जगह जा पहुंचा जहां उसकी मां की समाधि बनी हुई थी। माँ, कहाँ हैं आप? मुझे आपकी जरूरत है। अगर इतना ही कमजोर बनाना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? जन्म हो